हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ओईएम और टीयर्स। ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और बहुत सारे हमारे फ्रेश इंजीनियर्स हैं जो अभी अभी कॉलेज से एजुकेशन निकल के प्राप्त करके निकले हैं। उन्हें ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ओईएम क्या है, टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है। तो आज हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बहुत ही फंडामेंटली मैं क्लियर करने वाला हूं कि ओईएम और टीयर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और बेल का भी जो बटन है उसको दबा दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, खासतौर से अपने उन दोस्तों के साथ जो इंडस्ट्री में है या इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओईएम की। ओईएम का सबसे पहले फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ऐसी कंपनी, ऐसा ब्रांड जो कोई ना कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट बना रहा हो। या इक्विपमेंट का मतलब केवल मशीन से नहीं है, वो इक्विपमेंट मशीनरी भी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, कोई कार हो सकता है, कोई बाइक हो सकती है, कोई ट्रक हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, बाइसिकल हो सकती है या एरोप्लेन हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन हो सकती है। तो कोई भी कंपनी ओईएम की कैटेगरी में आती है। तो चलिए मान के चलते हैं एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में कुछ काम होता है, कुछ वो प्रोडक्ट बनाते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है ये समझना जरूरी है। वो प्रोडक्ट है कार। तो कार क्या है? कार आपका एक ओरिजिनल इक्विपमेंट है, यानी कि अब ये एक फाइनल फेज में बन गया है, अब इसका हमें यूज करना है बस। इसका और कोई आपके अगले किसी कंपोनेंट में, किसी और प्रोडक्ट में मिक्स नहीं होने वाला, यूज नहीं होने वाला। तो एक कार जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट है और उसका जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि हुंडई हो सकता है, टाटा हो सकता है, मारुति हो सकता है, या अगर टू व्हीलर की बात करें तो हीरो है, बजाज है, टीवीएस है, ये सारे ओईएम की कैटेगरी में आते हैं। तो ओईएम का फंडा बहुत ही क्लियर है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है एज ए फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट, वो हमारा ओईएम की कैटेगरी में आता है ना। ओईएम के बाद ये टीयर क्या होते हैं, और टीयर में भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 क्या होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है ना। आपने ये समझ लिया कि ओईएम एक वो कंपनी है जो कार बनाती है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कार बनाने के लिए या कोई भी अदर ओईएम के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पार्ट्स की जरूरत होती है। तो चलिए, आपके पास एक कंपनी है जो लगातार कार बना रही है, कार का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है ये कार बनाने के लिए उसको हजारों पार्ट्स की जरूरत होती है। जी हाँ, वो हजारों पार्ट्स खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे सप्लायर से लेते हैं। तो ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्ट बनाने के बाद वो डायरेक्टली उस ओईएम को सेल कर रही है। वो प्रोडक्ट कार में लगने वाला शॉकर हो सकता है, शॉक एब्जॉर्बर हो सकता है, कोई प्लास्टिक के पार्ट्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली कार में लगते हैं। तो यानी कि वो कंपनी वो पार्ट बनाती है और ओईएम को डिलीवर करती है। ऐसी कंपनी को हम टीयर 1 कहते हैं। टीयर 1 का क्या मतलब है? पार्ट बनाया और हमने ओईएम को डिलीवर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं टीयर 1 ओईएम को डिलीवर कर रहा है, इसको हम लोग टीयर 1 कहते हैं। नो, टीयर 1 क्या था? आपने टीयर 2, टीयर 3 भी सुना होगा। तो चलिए इसको भी समझते हैं ना। आपके पास एक कंपनी है जो कि ओईएम, जो कि कार बना रही है, अच्छी बात है। इसके बाद आपके पास एक कंपनी है टीयर 1 जो कि अलग अलग पार्ट्स डायरेक्ट ओईएम को दे रही है, चाहे वो आपके सॉकर्स हो, प्लास्टिक पार्ट्स हो, हैंडल्स हो, ब्रेक हो, ऐसे सारे पार्ट जो गाड़ी में डायरेक्टली लगने वाले हैं, ये हमारे टीयर 1 होता है। नो, टीयर 1 के बाद टीयर 2 क्या है? अब यहाँ पे देखिए, टीयर का कोई फुल फॉर्म नहीं है। यहाँ पे टीयर का मतलब एक तरीके से उस शब्द से लिया जाता है। टीयर का मतलब है फोल्ड, यानी कि एक फोल्ड के बाद दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड। तो टीयर 1 मतलब पहला जो डायरेक्टली ओईएम को सप्लाई कर रहा है वो 1 हो गया। टीयर 1 को जो सप्लाई कर रहा है वो हो गया टीयर 2। अब टीयर 1 को कौन सप्लाई कर सकता है? तो देखिए, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो इन पार्ट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल या अदर कंपोनेंट सप्लाई कर रही है। जैसे अगर मैं प्लास्टिक पार्ट की बात करूं तो प्लास्टिक पार्ट को बनाने के लिए आपको ग्रैनुअल्स चाहिए। प्लास्टिक के टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ग्रैनुअल्स बोलते हैं, वो चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारी मोल्डिंग होगी। तो हम इन कंपनी के बेसिस पे ग्रैनुअल्स बनाने वाली कंपनी को टीयर 2 कंपनी बोलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ओईएम को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये टीयर 1 को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये
1 से नीचे की कैटेगरी आ गई। इसी तरीके से अगर हम शॉकर्स की बात करें, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे स्प्रिंग्स है, नट बोल्ट्स है, ये सब चाहिए, तो ये हमारी टियर 2 हो गई इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम बहुत आसान समझना है आपको। जो ओरिजिनल मशीन बना रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, वो OEM, उसको जो सप्लाई कर रहा है वो है टियर 1, टियर 1 को जो सप्लाई कर रहा है वो टियर 2, टियर 2 को जो सप्लाई करेगा टियर 3, टियर 3 को जो सप्लाई करेगा टियर 4। तो इस तरीके से टियर 1 2 3 4 5 तक भी चलता है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप टियर 2 है तो टियर 2 ही रहे। क्यों? अगर ये मान लीजिए आपने नट बोल्ट्स जो टियर 1 को दे रहे हैं, डायरेक्ट वही नट बोल्ट्स कार में यूज करने के लिए आप डायरेक्ट OEM को देने लगे, तो आप टियर 1 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप टियर 2 है तो टियर 2 ही रहेंगे। आप किस सप्लाई चेन में आते हैं, किसको सप्लाई करते हैं, ये आपका डिफाइन करता है कि आप टियर 1 है, टियर 2 है या टियर 3 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस ग्राफिक्स की सहायता से, इस वीडियो की सहायता से आपको समझ में आया होगा कि OEM टियर 1 टियर 2 क्या है। आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह की ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट करिए, हमारे लिंक्डइन चैनल पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए और इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।